Hello investors, today I am going to share a very different perspective on managing your money. So probably we will have no regret, we will have no worry and we will be able to accomplish those goals. तो सबसे पहली एक पिगी बैंक हमको बनानी है. दैट पिगी बैंक इज़ फॉर अवर कॉमन मंथली एक्सपेंसेस. जो हम घर खर्च करते हैं उसके लिए हमको एक कहीं भी सेपरेटली फंड करना है. नाउ व्हेन आई से द पिगी बैंक, यू नीड नॉट हैव फिजिकल पिगी बैंक्स. दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट आई एम शेयरिंग. दूसरा पिगी बैंक अपने को चाहिए वो अपना लोन रिपेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ईएमआई पेमेंट के लिए अपने को एक सेपरेटली कॉर्पस चाहिए. दैट कॉर्पस, दैट पिगी बैंक विल टेक केयर ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. थर्ड पिगी बैंक इज़ वेरी कॉमन पिगी बैंक जिससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, हमारी सीरियसनेस है, हम करते हैं. दैट इज़ अबाउट आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए. 3 गोल का एक पिगी बैंक बना दिया तो ये गोल को भी हम एड्रेस कर सकते हैं. पिगी बैंक नंबर 4 इज़ हेल्थ केयर के लिए फंड बनाना है. तो यूजुअली ये देखा है कि लॉन्जिटिविटी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े हैं, मेडिकल डिस्कवरी बहुत हुई है. तो बन सकता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज कम हो तो आपको काफ़ी टाइम आपकी वेल्थ से ही आपके सेविंग से ही आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा. तो इससे बेहतर है कि हेल्थ का और हेल्थ केयर का एक सेपरेट पिगी बैंक बनाइए. उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि हम योगा के लिए समझते हैं, हम मेडिटेशन के लिए समझते हैं, हम मॉर्निंग वॉक के लिए समझते हैं, हम एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए समझते हैं. बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट वंस अ ईयर फॉर योर बॉडी डिटॉक्स. साल में 1-1.5 लाख का खर्चा हो सकता है, 10 दिन का वेकेशन हो जाएगा, लेकिन वो स्पेंड करने से यू विल बी रिन्यूइंग योर हेल्थ. तो ऐसा अगर आपके पास सेपरेट एलोकेटेड फंड है और सेपरेट एलोकेटेड टाइम है तो यू विल बी एड्रेस दोज नीड्स. पिगी बैंक नंबर 5. पिगी बैंक नंबर 5 डील्स विद द ट्रैवल एक्सपेंसेस. अब हम सबको ये होता है कि साल में एक बार तो हमको फैमिली के साथ जाना है, साल में एक बार तो हमको फ्रेंड के साथ कहीं जाना है. अब तो नया कंसेप्ट भी है कि लोगों ने सोलो ट्रैवल भी शुरू कर दिया है कि मुझे किसी के साथ नहीं, अपने आप के साथ रहना है. अगर ये 3 वेकेशन आपने प्लान कर लिया, एक सोलो ट्रिप, एक फैमिली ट्रिप, एक फ्रेंड ट्रिप, तो समझो कितना पैसा चाहिए आपको. अगर वो आपने प्लान कर लिया, उसको आपने सेपरेटली एलोकेट कर दिया तो यू विल बी एड्रेस दिस ऑल द 3 नीड्स और ट्रैवल ऑल्सो. पिगी बैंक नंबर 6 इज डीलिंग विथ योर वेरी सीरियस एक्सपेंसेस ऑफ रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस एंड रिटायरमेंट के लिए आपने अगर गोल को कॉर्पस से अटैच कर दिया, गोल लिंक कर दिया तो यू विल बी very much comfortable spending a stressless life. Piggy bank number 7, that is creating emergency fund. COVID taught us that life is full of uncertainty, and when uncertainty is there, we have always a financial stress. To deal with this situation, I strongly suggest कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है जिसमें होम मैनेजमेंट, लोन रिपेमेंट, जो भी एक्सपेंसेस है उसका 24 टाइम्स पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड में हर हाल में रहना चाहिए. अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा. तो कीप दिस पिगी बैंक ऑफ कंटीजेंसी फंड. पिगी बैंक नंबर 8 डील्स विथ फ्यूचर एसेट क्रिएशन. होता क्या है कि वी हैव लॉट्स ऑफ एस्पिरेशन इन लाइफ. से फॉर एग्जांपल आज आपने नया कार परचेज किया तो परचेस करते टाइम आपको ये सब कॉन्शियस माइंड में है कि 5 साल के बाद मुझे और एक कार परचेस करना है. तो ऑब्वियस है कि आज जितने का कार ले उससे महंगा ही कार आप लेने वाले हो. तो आज से उसका थोड़ा थोड़ा कॉर्पस बनाने का आपने शुरू कर दिया. तो दैट इज़ वन थिंग. व्हेन आई से एसेट बिल्डिंग, कार इज़ नॉट एन एसेट, कार इज़ एन एक्सपेंस, बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट दिस इज़ वन थिंग. सिमिलरली आपको घर खरीदना है तो वो एसेट करना है, आपको और कुछ होम इम्प्रूवमेंट का काम करना है, और जो भी एसेट का आपका एस्पिरेशंस है सब एसेट के लिए आपको एक सेपरेटली एसेट क्रिएट करना है. उसके लिए सेपरेट पिगी बैंक अगर आपने कर दिया तो जो भी एसेट से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 5 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा कॉर्पस होना चाहिए सो दैट आई कैन थिंक ऑफ सम रिटायरमेंट, तो वो रिटायरमेंट के गोल के साथ भी ये आपको अलाइन करके अटैच कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट दैट फ्यूचर एसेट. पिगी बैंक नंबर 9,
which is very uncommon in India, but that kills your budget quite often. हम क्या करते हैं कि जिस घर में रहते हैं उस घर में वी हैव एन इमोशनल अटैचमेंट विद द प्रॉपर्टी, तो हम वो एरिया छोड़ना नहीं चाहते, वो घर छोड़ना नहीं चाहते। तो हर 3-4 साल के बाद वो होम इम्प्रूवमेंट में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं। तो जब अपने को पता है कि 3-4 साल में कुछ ना कुछ एक्सपेंस होने वाला है, तो व्हाई नॉट वी क्रिएट कॉर्पस फॉर द होम इम्प्रूवमेंट। जब आपका होम इम्प्रूवमेंट का एक बजट बनेगा तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, दैट विल गिव यू गुड वाइब्रेशंस, that will give you lot of happiness, but plan a separate fund for home improvement also. And piggy bank number 10, which is very important, something very personal, that piggy bank of charity. हर लोग समझते हैं कि थोड़ा बहुत डोनेट करना चाहिए। इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, आपको आपकी इनकम का कितना परसेंटेज डोनेट करना है, लेकिन आपको बड़ी अमाउंट करनी है। तो छोटी अमाउंट से आपने अगर उसका कॉर्पस बनाना शुरू किया तो यू विल बी एबल टू डोनेट सब्सटेंशियल अमाउंट एट डिज़ायर्ड टाइम, द डिज़ायर्ड अमाउंट फॉर अ डिज़ायर्ड पर्पस। तो चैरिटी का भी एक सेपरेट पिगी बैंक आपने बना दिया, तो ये 10 पिगी बैंक से यू विल बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ, योर फैमिली, योर कम्युनिटी, एंड यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।